हाई कोर्ट के तरफ दीवार, ये फूल का दरख्त, ये तारीखी बैरियर, ये माल रोड की सड़क, ये माल रोड के ऊपर लगे हुए दरख्त गवाह हैं कि इस मुल्क पर जब भी शमशूर मारा गया, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मारा हो, चाहे वो जुडिशरी ने किया हो, अगर कोई को ताकत बाहर निकली है, अगर कोई ताकत आईन और कानून की हिफाजत के लिए निकली है, तो वो ये काला कोर्ट है। और इस सारे कोर्ट ने इस मुल्क को जब जब जरूरत पड़ी उस वक्त उन्होंने हरामत से का काम किया है। मैं पानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की काविशों को सिर्फ एक बात से सराहता हूं कि वो मर्द होड़ जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तमाम अक़वाम आलम के सामने बुलंद किया और ये फरमाया कि जिस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो तो हमारे दिल मजबूर होते हैं। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, या शहीद होंगे या आज़ाद होंगे। इसी एक जुर्म की सजा अमेरिकी गुमाश्तों ने उसको देने की कोशिश की। आप सब जानते हैं जिस किस्म के बॉम्बे हत्या में इस्तेमाल किए गए, ओछे हत्या में इस्तेमाल किए गए। और देखिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और हम आज ये क्यों नारा लगा रहे हैं कि अगली आज़ादी हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तारीख फारूक साहब 2015 में रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में ये तय कर चुके हैं कि किसी भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन जिस वक्त वो चीफ जस्टिस की नशिस्त पर आकर बैठे हैं, या वो जजमेंट भूल गए हैं, या वो कानून भूल गए हैं, या गालिबन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बरकरों से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नियति मासूम खवातीन, नियति मासूम फुकरा, हसन यानी, हैदर अली और दीगर तमाम जो मिलिट्री कोर्ट से पड़े हुए हैं, वो उनको नजर नहीं आते, या उनके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हम पाकिस्तानी नहीं हैं। क्योंकि गाजी साहब का वो शनाख्ती कार्ड रखने का तजुर्बा तो सब जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस तो है कि दोनों नामों के शनाख्ती कार्ड रखने होते हैं। अब क्योंकि हम बैरिस्टर गौहर साहब और शेख साहब को सुनना चाहते हैं, कल मेरी मुलाकात हुई अपने मुर्शिद के साथ, अडियाला जेल में भिगाया गया और खान साहब के साथ मुलाकात हुई। सिर्फ वो गुफ्तगू आपकी नजर करूंगा और उसके बाद इजाजत चाहूंगा ताकि हम अपने मुकर्ररीन को सुन सकें और वो तारीखी इक़दाम और तारीखी ऐलान जो हमारी इस दौलत के ऊपर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने करना है, जिसके लिए आप सभी इकट्ठे हुए हैं, आपको सुन सकें। कल मेरी जिस वक्त गुफ्तगू हुई, बंदे तो वहां पर 5 थे और उसने कहते हैं कि समझदारों के लिए निशानियां हैं, समझ आपने खुद लेना है, तशरीह आपने खुद करनी है। सिर्फ 2 मिनट आपने हौसले से सुन लेना है कि खान साहब ने क्या कहा। खान साहब की जुबानी, मेरे गरीब ने मुझको ये पैगाम भेजा है, मेरे गरीब ने मुझको ये पैगाम भेजा है कि वो बर्फ बुझा दी गई है कि जिसकी तपिश से वजूदे खाक में आतिश फिशा करता था, और बिछा दिया गया है बारूद उसके पानी में जो जुए आप इस गली को आती थी। और तमाम सूफी और सालिक सभी शयूख और इमाम बस एक उम्मीद लुत्फ पे गाने का गुलाम में हैं, और तमाम मुअज़्ज़िनीन अदालत भी हरफ उठाने को मिसाल साए रुख़ नशिस्ता राह में हैं। और कहते हैं उसने कहा तुम्हारे हरफ की पिंदार के सनागर थे, तुम्हारे हरफ की पिंदार के सनागर थे, वो आसमाने हुनर के हुकूम बैठे हैं फाफी सर वाले, और बसित मसाइल दरबार के इशारे पर सभी गदा गदाए सुखन के नजूम सामने, सभी सामने हैं। तो शर्त ये है जो अपनी जागी आवाज चाहते हो, अब बहुत सुनिएगा। तो शर्त ये है
जो अपनी जाति आवाम चाहते हो तो अपने लौह कलम को कत्लगाह में रख दो, वरना अब के निशाना कमानदारों का बसित तुम हो, सो अपनी गैरत को राह में रख दो। तो मैंने खासा से पूछा, आपने क्या कहा? कहने लगे, ये शर्तनामा जो देखा तो एक चीज से कहा, उसे खबर नहीं तारीफ क्या सी बाकी है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो ये जवाब है मेरा मेरे गुरु के लिए, मुझे यही से करम न खम यादा, उसे सत्य शमशीर पे घमंड बहुत है, उसे शक्ल कलम का नहीं है अंदाजा। तो फिर मैंने आप लोगों की तरफ से उनसे कहा, और वो जो गए जजेस जिन्होंने आवाज़ हक का नारा बुलंद किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सर्वोदय आईटीसी के जजेस, हम उनकी अजमत को भी सलाम पेश करते हैं। मेरा कलम नहीं किरदार किसी ऐसे मुहाफिज का जो अपने ही शहर को महसूस करके नियाज करे।